रोमा से ये मीम सी मोहब्बत में तला सदीका से कहता है, सदीका मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सदीका तो ये बात सुनने के बाद तला से कह देती है, तला तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तो कब से इसी इंतजार में थी कब मैं तुमसे शादी के बारे में बात करूं। लेकिन तला सदीका की ये बात सुनने के बाद सदीका से कहता है, सदीका तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरे से शादी ये सोच के करना मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहेगा। तो उस पर सदीका तला से कहती है, तला तुम इसकी फिक्र बिल्कुल ना करो, अगर तुम उसे बाप पल के पालोगे तो मैं उसे माँ बन के पालूंगी। फिर तला सदीका से कहता है, सदीका तुमने आज ये बात कहकर मेरा दिल इतना खुश कर दिया है, तुम ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे ये अल्फाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। दूसरी तरफ आप देखेंगे तला का बाप आप भी जब रोशी के घर पे जाता है, वो फिर रोशी को बताता है रोशी तला शादी कर रहा है सदीका के साथ। ये सुनने के बाद तो रोशी की आंखों में वही नबी सी आ जाती है। जब आबिद अंकल रोशी की यह हालत देखते हैं तो वो रोशी से कहते हैं, मैं सदीका को तला के साथ नहीं बल्कि तुम्हें तला के साथ देखना चाहता हूँ। तो रोशी एकदम बात को पलट देती है और तला के बाप यानी आबिद साहब से कहती है कि अंकल आपको मालूम नहीं है कि मैं भी बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। लेकिन आबिद अंकल कहते हैं, आखिर रोशी तुम किससे शादी कर रही हो, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मेरे बेटे तला को ही पसंद करती हो और तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, लेकिन तुम मुझे इस बात से बताते हुए घबरा रही हो। तो रोशी आबिद अंकल को कह के बाहर आ जाती है कि अब आबिद अंकल मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर आती हूँ। रोशी जब बाहर आती है वो अपने कमरे में जाती है तो बहुत ही ज्यादा रोती है। तो वो दिल ही दिल में सोचती है, तला आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आखिरकार आज उसकी जिंदगी में वो लड़की वापस आने वाली है जो उसे पहले दुख दे के जा चुकी थी। तो रोशी तला के बारे में सोचती है, तला ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उसके खातिर खुद को बदला। दूसरी जानिब दोस्तों आप ये भी देखेंगे तला जब मोहित को लेकर बाहर जाता है पार्क में, वो भी सदीका के साथ, तो वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। तो तला मोहित को जाके कहता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, अब तो देखो सदीका भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। तो मोहित आगे से कहता है, रोशी इज माई बेस्ट फ्रेंड। उस वक्त तला मोहित को डांटते हुए कहता है, रोशी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सदीका है। तो मोहित आगे से कहता है नो। तो उस पर तला कहता है, ना ही तुम अब रोशी के घर आओगे ना ही तुम उससे मिलोगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे सदीका मोहित को अपनी तरफ लाइक करने की कोशिश करती है, यानी कि किसी भी तरीके से सदीका का मोहित बेस्ट फ्रेंड बन जाए और वो अपने दिल से रोशी को निकाल दे। लेकिन मोहित ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। दोस्तों आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे सदीका और तला जब घर आते हैं, आबिद साहब और मोहित उसे देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं तो सदीका मोहित को अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुतवज्जा करके बुलाती है और उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है ताकि उसका ध्यान रोशी की तरफ से हट जाए। और तला भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि सदीका के साथ मोहित किस तरह से घुल मिल गया है। जब सदीका घर से चली जाती है तो आबिद साहब आकर तला से कहते हैं, मुझे नहीं लगता सदीका मोहित को पसंद करती है, वो तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो तला आबिद साहब से कहता है, बाबा वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, वो सच में मोहित से मोहब्बत करती है। तो आबिद साहब तला से कहते हैं, ये ना हो पहले की तरह वो शादी का वादा करके तुम्हें एंड वक्त पर छोड़ गया है। उसका तला आबिद साहब से कहता है, हम दोनों पूरी तरीके से फैसला कर चुके हैं और अब मैं सदीका से ही शादी करूंगा। आप देख लीजिएगा वो मोहित के लिए अच्छी माँ बन के साबित होगी। उस पर आबिद कहते हैं, बेटा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम शादी करके देख लो। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे मोहित जब रोशी को कॉल करता है, रोशी जब वीडियो कॉल उठाती है तो वो मोहित के साथ बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक कर रही होती है। तो मोहित रोशी की हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जब रोशी मोहित की खुशी देखती है तो वहीं पर फोन बंद कर देती है, यानी वो मोहित से बेतहाशा मोहब्बत करती है। वो सोचती है मोहित मैं तुम्हें किसी भी औरत के हवाले नहीं कर सकती। तो रोशी वहीं पर रोने लग जाती है और उसके आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं। वहीं पर रोशी की बहन आ जाती है यानी माहिन। वो रोशी से कहती है, तुम्हें ये क्या किया, तुमने अम्मी के आए हुए रिश्ते पे हाँ कर दी, लेकिन मैं तो ये समझती तुम भी अभी भी इस तला को पसंद करती हो। फिर जब माहिन रोशी से रोने की वजह पूछती है तो रोशी माहिन के सामने बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। तो माहिन उसे हौसला देती है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो रोशी उसे बताती है, मैंने अम्मी को इस रिश्ते के लिए तो हाँ कर दिया लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वो माहिन को बताती है, मैं सिर्फ और सिर्फ सर तला से मोहब्बत करती हूँ। दूसरी तरफ जब रोशी सुबह उठते ही अपने ऑफिस की तरफ जाती है, यानी कि जब तो वो तला के ऑफिस में जाती है जब वो काम कर रही होती है, तो वहीं पर उसके पास आ जाता है सर तला। तो तला रोशी से कहता है, रोशी तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने ऑफिस से फारिग करता हूँ, तुम अब मजीद ज्यादा देर यहाँ पर काम नहीं करोगी। रोशी जब ये बात सुनती है तो वहीं पर वो फाइल के पेपर फाड़ देती है और वो तला से कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा मुझे की कोशिश मत करना। रोशी जब वहां से बाहर जा रही होती है तो वहां पर आगे से आ रही होती है सदीका। सदीका तो रोशी का इस तरह से मुंह तोड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके साथ साथ ये भी बताती है, तला और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी अपनी और तला की शादी पे। तो रोशी बहुत ही ज्यादा गुस्से में सदीका की तरफ देख रही होती है और उसे कहती है और उसे गुस्से से कहती है, दोबारा मेरे साथ बात करने की कोशिश भी मत करना और मैं नहीं चाहती मैं तुम जैसी औरत पे अपना टाइम जाया करूं। इसके बाद रोशी जब अपने घर पे आती है तो सदीका की बातें सुनकर उसके दिल पे लग जाती हैं। वो अपने कमरे में जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन वो अपनी परेशानी की वजह किसी के साथ भी शेयर नहीं करती और इन परेशानियों को लेकर रोशी और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। तो नाज़रीन इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में भी कीती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। क्या सदीका और क्या मजबूरन रोशी और तला की शादी करवानी पड़ेगी? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में भी कीती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।